नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शादाब रिजवी। शुक्रिया। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, पूरे देश की सोच से जुड़ा हुआ सवाल है। हम बात कर रहे हैं फूले फिल्म की, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है, उस सच्चाई पर जो किताबों में अक्सर दबा दी जाती है। ये फिल्म उस ज्योतिबा और सावित्री बाई फूले की है जिन्होंने समाज को अंधकार से निकालकर शिक्षा और बराबरी की रोशनी दिखाई। अब सोचिए, जब किसी मुगल बादशाह या किसी विदेशी आक्रमणकारी पर फिल्म बनती है तो उसे इतिहास बताकर सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब कोई फिल्म समाज के उस कड़वे सच को दिखाती है जो आज भी कई लोगों को चुभता है, तो उसे रोकने की कोशिश क्यों होती है? क्या सच्चाई दिखाना अब देश विरोध हो गया है? क्या समाज सुधारकों की कहानी सुनानी अब सत्ता को बर्दाश्त नहीं है? आज सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं है, सवाल है क्या हम अब भी सच से भाग रहे हैं या फिर अब वक्त आ गया है कि हम आईने में अपनी शक्ल देखना सीखें। जी शादाब, बताइए क्या राय है आपके इस मुद्दे पर? देखिए, जो लोग फूले फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कम से कम उनको ये मान लेना चाहिए कि वो देश का विरोध कर रहे हैं, इस देश के महान व्यक्तित्वों का विरोध कर रहे हैं जी, जिनके नाम पर जिलों के नाम हो। महात्मा ज्योतिबा फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले नगर बनाया हो, जिसको आज अमरोहा के नाम से जाना जाता है, और बहन मायावती के शासनकाल में उसका नाम जेपी नगर हो गया था, ज्योतिबा फूले नगर हो गया था, आज उसका नाम फिर से अमरोहा है। तो ज्योतिबा फूले अपने आप में इस देश के लिए महान व्यक्तित्व हैं। सावित्रीबाई फूले इस देश के लिए महान व्यक्तित्व हैं। बिल्कुल। तो ऐसे महान व्यक्तित्वों पर अगर फिल्म बनती है और देश के लोग उसको रोकना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं जो कि मनुवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अच्छा। ये वही समय है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को रोका जाता था, और वो समय भी था जब देश आज़ादी के कगार पर था। देश आज़ाद होने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी आहुति दे रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अर्थी निकाल रहे थे। उनके जीते जी उनके अर्थी निकालने वालों के ये वंशज हैं जो आज फूले फिल्म का विरोध कर रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि रिलीजिंग डेट आज ही थी और ये हटा दी गई है अब। देखिए, रिलीजिंग डेट आज थी, हटा दी गई है। इससे पहले क्योंकि कंट्रोवर्सी चल चुकी थी, बढ़ चुकी थी। इस देश के अंदर आज के समय में एक ऐसा तबका सामने आ रहा है, वो तबका सामने आ रहा है जो सच को निगल नहीं पा रहा है। इस देश का जो सच था, जो बहुजन समाज के साथ इस देश के अंदर हुआ, जब उसकी सच्चाई बयान की जाती है, उसकी सच्चाई, उसका इतिहास लोगों को बताया जाता है, तो उस तारीख से इन लोगों को दिक्कत होती है। अच्छा। आज अगर वही तारीख दिखाई जा रही है, वही तारीख दोहराई जा रही है, और हमारे जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, आज की नई पीढ़ी है, अगर उसको बताया जा रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले किस शख्सियत का नाम था, माँ सावित्री बाई फूले किस शख्सियत का नाम था, तो इनको गुरेज क्यों है? इनको गुरेज इसलिए है क्योंकि इनकी मानसिकता गुलाम मानसिकता है। अच्छा। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये वही लोग हैं जो अंबेडकर की विचारधारा के बिल्कुल विरोधी थे, और ये वही लोग हैं जो कि आतताई, आतंकियों, मुखबिरों और अंग्रेजों का साथ देने वालों के गुलाम थे। जब अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर कब्जा किया था, तो इस पूरे देश ने एकजुट होकर आवाज उठाई थी, लेकिन एक तबका ऐसा था कि वो आवाज उठाने में कहीं भी नजर नहीं आता। जब भी कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात होती है, जब भी कभी देश के आजाद करने वाले क्रांतिकारियों की बात होती है, तो ये सबसे पीछे पायदान पर खड़े नजर आते हैं, और सही मायने में तो ये मुखबिरों की फहरिस्त में खड़े नजर आते हैं। और मुखबिरों की फहरिस्त में खड़े हुए लोगों के ये वंशज हैं जो आज महात्मा ज्योतिबा फूले से घबरा रहे हैं, सावित्री बाई फूले से घबरा रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर, इस देश के जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों का इतिहास इस देश के बच्चों को नहीं बताया जाएगा, इस देश के नौजवानों को नहीं बताया जाएगा, तो क्या फिर आतंकियों का यहाँ पर जो है इतिहास बताया जाएगा? आप क्या चाहते हैं? क्या यहाँ नाथूराम गोडसे का इतिहास बताया जाए? क्या यहाँ पर गोलवलकर का इतिहास बताया जाए? क्या यहाँ पर मनुवाद का इतिहास बताया जाए? क्या यहाँ पर मनुस्मृति पर फिल्म बनाई जाए? और साफ तौर पर जो सरकार है, हमारे यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, और हमारी इस समय की जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है, या देश की जो मौजूदा सरकार है, जब कोई फिल्म ऐसी आती है कि वो कांग्रेस पार्टी के या इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ आती है, तो उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है।
या फिर इस देश के मुगलों के ऊपर कोई फिल्म आती है, वो भी कहानी को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जाता है, गलत कहानी लिखकर उस फिल्म को दिखाया जाता है, तो टैक्स फ्री कर दिया जाता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर सबसे पहले लाइन में अगली पंक्ति में बैठते हैं और कहते हैं मूवी देखिए, मूवी का प्रमोशन करने में लग जाते हैं। मुख्यमंत्री कम, बॉलीवुड के प्रमोटर बन जाते हैं। जी, मेरा यही सवाल है कि जब और भी मूवी आई थी तो उन पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उन्हें चाहे वो इमरजेंसी ही क्यों ना हो रिलीज की गई थी, लेकिन इस पर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? मूवीज तो और भी डर लगता है ना मैम, डर लगता है। अच्छा, मेन चीज क्या है सुष्मिता, ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरती राजनीति करते हैं। कैसा डर है? कैसा डर है इन्हें? डर इनको ये लगता है कि अगर बहुजन समाज की सच्चाई सामने आ गई, बहुजन समाज के व्यक्तित्वों के नाम सामने आ गए, बहुजन समाज के संतों को अगर सम्मान मिलने लगा, तो फिर इनके जो जिनके ये वंशज हैं, जिनको ये पूजते हैं, जिनको ये आदर्श मानते हैं, फिर उनका क्या होगा? जिस प्रोपगेंडा के तहत ये जगह जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर बनाकर, एक फर्जी व्यक्ति को वीर बनाकर उसको घोषित करते हैं, फिर कैसे घोषित करेंगे? फिर पेरियार जैसे लोग अगर सामने आ गए तो इनकी तो धज्जियां उड़ जाएगी, इनकी तो बखियां उधेड़ दी जाएंगी। और अम्बेडकरवादी विचारधारा आ गई तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ कोई मनुस्मृति में विश्वास रखेगा? फिर मनुस्मृति कहाँ चलेगी? फिर मनुवादी सोच कहाँ चली जाएगी? आप ब्राह्मण हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद वाली विचारधारा, सारे ब्राह्मण एक से नहीं होते, उसमें कुछ एक सेक्युलर भी हैं, लेकिन जो मनुवाद की विचारधारा वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से और बाबा साहेब से विरोध करने वाले, उनसे जलने वाले लोग हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फूले से चिढ़ने वाले लोग हैं, जो माँ सावित्रीबाई फूले से चिढ़ने वाले लोग हैं, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद से चिढ़ने वाले लोग हैं, जो चंद्रशेखर आजाद से चिढ़ने वाले लोग हैं जी, उनका तो प्रोपगंडा खत्म हो जाएगा ना, इसलिए डर लगता है। लेकिन शादाब, सरकार तो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू की बात करती है, तो हिंदू में तो चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, वो सब कहाँ बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की? सिर्फ अपने देश में बात करते हैं और एक वोट बैंक को साधने के लिए बात करते हैं। जब ये विश्व पटल पर जाते हैं, जब विदेशों का दौरा करते हैं, वहां क्या कहते हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तब तो ये कहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। जी बिल्कुल, वहां पर महात्मा गौतम बुद्ध याद आ जाते हैं। मैं गांधी के देश से आया हूँ, वहां पर गांधी जी याद आ जाते हैं। वहां सरदार पटेल के देश से आया हूँ, वहां सरदार पटेल याद आ जाते हैं। मैं अशफाक उल्लाह खां के देश से आया हूँ, मैं पठान हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मेरा पुराना नाता है। तो वहाँ पर इनकी जो नीति है और जो इनका हिंदू धर्म प्रेम है और जो इनका राष्ट्र भक्ति का जो चेहरा है, मुखौटा है, वो उतर जाता है और वहाँ पर ये कभी पठान बन जाते हैं। अगर ये कहीं विदेश में जा रहे हैं तो वहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध याद आते हैं। क्यों? क्योंकि देश को आज भी कहीं भी विदेश में जाएंगे तो गांधी के देश से जाना जाता है, अंबेडकर के देश से जाना जाता है, महात्मा गौतम बुद्ध के देश से जाना जाता है, मौलाना के देश से जाना जाता है, अशफाक उल्लाह खां के देश से जाना जाता है, वीर अब्दुल हमीद के देश से जाना जाता है, सावित्रीबाई फूले के देश से जाना जाता है और महात्मा ज्योतिबा फूले के देश से जाना जाता है। तो शादाब, एक सवाल तो ये भी उठता है कि एक कम्युनिटी है जो इस मूवी का तिरस्कार कर रही है, तो लेकिन जिसके पक्ष में ये मूवी है या जिन लोगों के पक्ष में ये मूवी बनाई गई है, तो उसके सपोर्ट में लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? मूवी पूरे देश के पक्ष में है। हाँ, तो मूवी किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति, किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो ये मूवी सारे देश के पक्ष में है और माहौल बनाने वाले लोग जो हैं, विरोध करने वाले जो लोग हैं, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उनका काम सिर्फ विरोध करना है। और बाकी के लोग जो आप सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसके पक्ष में क्यों नहीं उतर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती कभी इस तरीके के प्रदर्शन करने की। वो सिर्फ संविधान में भरोसा रखते हैं और वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही सब चीजों को होना या उन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही सारी चीजों का चलना, उसमें बिलीव करते हैं। वो किसी तोड़ फोड़ में, आगजनी में, कारें तोड़ने में, पिक्चर हॉल जलाने में, पर्दे फाड़ने में, लोगों को मारने पीटने में भरोसा नहीं करते। वो गांधी के देश से हैं, वो महात्मा गौतम बुद्ध के उपासक हैं, इसलिए वो इस तरीके की आगजनी, इस तरीके की हठधर्मिता, इस तरीके के प्रदर्शन ना तो वो चाहते हैं और ना वो करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा एक मूवी को लेकर के कैसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, कैसे उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप ये सब जानते हैं और देख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और फूले की कहानी को अगर आप रोक दोगे तो महात्मा ज्योतिबा फूले की कहानी ऐसी नहीं है कि रुक जाएगी जी। वो देश के महान व्यक्तित्व हैं, उनकी कहानियां चलती रहेगी। आप देश के अंदर से, देश के इतिहास से कुछ लोगों के नाम भले ही मिटा दो, लेकिन एक समय वो आएगा कि जब आपका नामो निशान मिट जाएगा तो फिर उन्हीं का बोलबाला होगा। बिल्कुल, बेशक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।